दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जिंको बाइलोबा के बारे में। ये एक ऐसा पौधा है जो एक विलुप्त पौधा मान लिया गया था कुछ समय पहले तक, लेकिन बाद में पता चला कि ये अभी भी दुनिया में पाया जाता है और उसको एक चूंकि उसका विवरण बहुत सारी किताबों में बहुत अच्छी दवा के रूप में दिया गया था, तो उसको फिर फर्टिलाइज किया गया, बहुत सारी जगहों पे इसकी खेती की जाने लगी और आज इसको एक बहुत अच्छी दवा के रूप में जाना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जिंको बाइलोबा का यूज यानी कि उपयोग किन किन चीजों में कर सकते हैं और उसका उपयोग करने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जिंको बाइलोबा को हर व्यक्ति को यूज नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आज आपको वही जानकारी दूंगा कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है आंखों के बीमारियों में, जैसे कि सबसे प्रमुख जो इसका उपयोग है वो ग्लूकोमा के केसेस में किया जाता है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ने के कारण, दबाव बढ़ जाने के कारण व्यक्ति की जो देखने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है और उसको धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है। उस कंडीशन में हम जिंको बाइलोबा के मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पी सकते हैं। इसका जो अगला उपयोग है दोस्तों वो टिनिटस के केस में किया जाता है। टिनिटस वो बीमारी जिसमें कि कानों में घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है, विसिल जैसी आवाज सुनाई देती है, चिरपिंग साउंड आता है, पक्षियों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। उन सारी कंडीशंस में जिंको बाइलोबा के एक्सट्रैक्ट का यानी कि मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है और बहुत सारी स्टडी इस पे की गई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इसकी टिनिटस के केसेस में 10-10 बूंद सुबह और शाम आधे कप या 1 कप पानी में मिला के इसके मदर टिंचर की पीने से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ में दोस्तों इसका अगला उपयोग किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट के रूप में। बहुत सारी स्टडी में यह पाया गया है कि जिन लोगों को मानसिक तनाव की किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, अवसाद की कोई समस्या होती है, उन लोगों में जिंको बाइलोबा का जो मदर टिंचर होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और उस स्थिति में इसके मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पिलाने से कंटिन्यू 2-3 महीने तक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद जिन लोगों को मानसिक एकाग्रता की कमी होती है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं बड़ी उम्र के, जिनमें कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम या डिसऑर्डर की शिकायत होती है, ADHD जिसे कहा जाता है। इन लोगों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के कारण एकाग्रता नहीं रहती, वो किसी जगह पे एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये मदर टिंचर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और इसके मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के ADHD के केसेस में देने पर यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के केसेस में देने पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों में जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है, इन्फ्लेमेशन की शिकायत होती है, खास तौर से आर्थराइटिस के केसेस में यानी कि गठिया या वात रोग जो होते हैं उनके केसेस में जिंको बाइलोबा का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है और जिंको बाइलोबा के मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार देने से न केवल दर्द में अंतर मिलता है बल्कि सूजन में भी कमी आती है। इसके साथ में हार्ट के केसेस में यानी कि हृदय संबंधी रोगों के लिए भी जिंको बाइलोबा एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और इसके मदर टिंचर का उपयोग हम लोग जिन लोगों को हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो जाती है यानी कि जिनके दिल का आकार बड़ा हो जाता है किसी बीमारी के कारण, उन लोगों में यदि जिंको बाइलोबा के मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हार्ट की मांसपेशियों पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जिन लोगों को इस तरह की परेशानी होती है उनको जिंको बाइलोबा के मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पिलाना चाहिए। हार्ट पे इसकी मांसपेशियों पे एक्शन के साथ साथ ये हमारे रक्त प्रवाह को भी बहुत अच्छा बनाता है। जिन लोगों को रक्त के प्रवाह में किसी तरह की कोई परेशानी होती है, जिनके शरीर में ऑक्सीजन की कोई कमी होने लगती है, रक्त प्रवाह में अवरुद्ध हो जाने के कारण यानी कि कमी आ जाने के कारण, उन लोगों में भी जिंको बाइलोबा का मदर टिंचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों जिंको बाइलोबा का उपयोग सनस्क्रीन के रूप में भी किया जा सकता है। जिंको बाइलोबा प्राकृतिक रूप से सूर्य की हानिकारक किरणों को हमारे चेहरे से और हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है, तो इसका एक लोशन बनाना पड़ता है, उससे हमें सनस्क्रीन के रूप में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बनाने की विधि में आगे के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सनस्क्रीन के रूप में भी इसके मदर टिंचर का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ जिन लोगों के बालों की कोई समस्या होती है, डैंड्रफ की शिकायत होती है, बाल उनके बड़े जल्दी जल्दी सफेद हो जाते हैं,
बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, वो लोग नारियल के तेल में इसके मदर टिंचर को मिला के यदि लगाते हैं तो एक लोकल एप्लीकेशन के रूप में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कैंसर, गठिया, इन सब बीमारियों में जिंको बाइलोबा के मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है। यदि हम इसकी बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है दोस्तों। जिंको बाइलोबा का उपयोग किया तो जा सकता है, लेकिन यहां पे सबसे जरूरी बात जो जानने वाली ये है कि किसी भी डॉक्टर से पूरी जानकारी लिए बिना और अपना चेकअप कराए बिना हमें जिंको बाइलोबा का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एलर्जिक कंडीशंस पाई जाती हैं, एलर्जिक चीजें पाई जाती हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या जिंको बाइलोबा आपके शरीर के लिए सूटेबल है, आपके शरीर पे अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन माताओं को भी बिल्कुल भी जिंको बाइलोबा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिकॉशन या ध्यान देने वाली बात होती है कि जिन महिलाओं में स्तनपान जो महिलाएं करा रही हैं उनको जिंको बाइलोबा का उपयोग नहीं करना है। इसका जो तीसरा साइड इफेक्ट है वो है थायराइड कैंसर। बहुत अधिक मात्रा में यदि जिंको बाइलोबा का सेवन हर दिन किया जाता है तो लोगों में थायराइड कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। इसके साथ साथ रक्तस्राव यानी कि हेमरेज भी इसके कारण होता है। तो खास तौर से वे महिलाएं जो कि गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उन महिलाओं में तो जिंको बाइलोबा का यूज किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई दवा चल रही होती है उन लोगों को भी बिल्कुल भी जिंको बाइलोबा का यूज नहीं करना चाहिए। जिंको बाइलोबा एक अच्छी मेडिसिन है, इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो इसके साइड इफेक्ट्स के कारण दिया जाता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो बिना किसी डॉक्टर से संपर्क किए हमें जिंको बाइलोबा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सारी जानकारी है ये जिंको बाइलोबा के लिए है। ये मदर टिंचर के रूप में होम्योपैथी में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है बहुत सारी बीमारियों में। तो आप इसको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, कहीं भी ये दवा आसानी से किसी भी मेडिकल पे होम्योपैथी वाले बड़े आसानी से मिल जाती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इसका उपयोग ना करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।